हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक हो और बिल्कुल आप सब कुशल मंगल भी हो, सबकी पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। तो देखो, आज हम अकाउंट्स में बिल्कुल फ्रेश टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताया था, किसी मन में कोई डाउट वहाँ तक नहीं है। तो एरर्स आर 4 टाइप्स, सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा उसके आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। देखो, एरर्स आर 2 टाइप्स। अगर हम बताएं तो इफेक्ट के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। एरर आर 2 टाइप्स, जो इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे सपोज एक तो मान लेता हूं मैं वन साइड एरर, और एक मैं बात करूं यहां पर 2 साइड एरर। ये देखो साइड के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 1 साइड एरर, 2 साइड एरर। क्लियर है। तो अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया और ट्रायल बैलेंस बनने से पहले पता चला कुछ गलतियां हुई है, आपका बैलेंस मैच नहीं हो पा रहा है, डेबिट साइड कुछ हो रहा है, क्रेडिट साइड कुछ हो रहा है, आपको समझ में आ गया कि भैया कहीं ना कहीं गलती हुई है। कैसी गलती कराएगी वो? अगर कोई दोनों में से कोई एक चीज़ अमाउंट छोटा बड़ा था तो 1 साइड एरर है, कहीं ना कहीं एक जगह गलती हो रखी है। अब देखो, 1 साइड एरर को बात करने के लिए हम 2 तरह से बात करते हैं। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट क्या है, क्या आया, क्या है, समझते हैं। मान लेते हैं आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, यहां आया बेटा आपका 1000, यहाँ भी 1000 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बट यहाँ पर आपका बैलेंस आ रहा था 200, 500 क्रेडिट साइड और 100, 800 ही आ रहा था। तो भैया आपने क्या किया, 200 रुपये इधर लिख दिया, सस्पेंस। कोई दिक्कत? 200 रुपये सस्पेंस अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड छोटी थी तो वहां लिख दिया, डेबिट साइड छोटा तो वहां लिख देते, कोई फर्क पड़ता? तो मैंने क्या, एक सस्पेंस है। सस्पेंस मतलब कुछ पता ही नहीं है भैया क्या आएगा नहीं आएगा। क्लियर है। एक होता है विद ओपनिंग सस्पेंस। देखो, हमने यहां पर विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, यहां पर सस्पेंस ओपन किया जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे क्या करेंगे, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट की ओपन की बात नहीं करेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेना, तब थोड़ा सा क्लियर होगा। मान लो मैं लिख दूं, परचेज बुक इज अंडर कास्ट बाय ₹1000, बाय ₹1000। परचेज अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है, कम रह जाना, कम रह जाना। परचेज बुक हमारी 1000 रुपये से कम रह गई है। कैसी गलती है? 1 साइड एरर है। सिर्फ गलती कहाँ हुई है? परचेज में हुई है। कैसी गलती बेटा? ये 1 साइड एरर है। तो मेरे पास 2 तरीके ऑप्शंस हैं, या तो सस्पेंस अकाउंट को मैं ओपन करूं या सस्पेंस ओपन ना करूं। क्लियर है। पहले हम बात करते हैं विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। मैं सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना नहीं चाह रहा हूं। एक बात बताओ, परचेज बुक कम रह गई है, आपके मन में पहली बात क्या है कि सर जो कम होगी उसे बढ़ा दो। कॉमन सी बात। और कितना ज़्यादा खरीदेंगे, परचेज करेंगे, परचेज बढ़ने लगेगी, परचेज डेबिट हो जाएगा। आपकी परचेज बुक कम रह गई है, मुझे क्या करना है, इसको बढ़ाना है। और बढ़ती कैसे बेटा? डेबिट करने से बढ़ती है। तो काम करें, ये क्या बना दूं मैं, एक छोटा सा परचेज अकाउंट। क्या बना दिया? परचेज अकाउंट। और डेबिट से क्या लिख दूंगा, 2 अंडर कास्ट परचेज इंक्रीज बाय दिस मंथ। जो भी मंथ की हम बात कर रहे हैं, कितने रुपए? 1000 रुपये। जो परचेज गलती से घट गई है, हमें पता नहीं चला कहाँ से कैसे घट गई, उसे मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कोई डाउट?
अब हम बात करेंगे विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। पहले से कॉपी करो। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। तो क्या एंट्री लिखी थी, टू अंडर कास्ट ऑफ परचेज बुक फॉर दिस मंथ। अब हम बात करेंगे विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। मुझे सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो क्या लिख दूंगा, परचेज, एक जनरल एंट्री पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा बेटा, सस्पेंस। क्योंकि वन साइड एरर है, मुझे पता ही नहीं कि दूसरी तरफ क्या गलती हुई है, तो क्या वर्ड यूज होगा, सस्पेंस। 1000 इधर भी और 1000 इधर भी। तो अगर मैं बात करूं विदाउट ओपनिंग तो आप ऐसे तरह भी कर सकते हैं, और बात करें विद ओपनिंग, अगर आपको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, जो इस कई क्वेश्चन में करा भी जाएगा, तो क्या करेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एक बात नोट करो यहां पर, देखो 2-3 बातें जानना बहुत जरूरी है, समझना। ये सब कॉपी किया सबने? देखो अगर हम बात करते हैं परचेज अकाउंट की, ठीक है, अगर परचेज का मतलब क्या है, परचेज कब बढ़ती बेटा, परचेज का इंक्रीज होना मतलब डेबिट, और परचेज का डिक्रीज होना मतलब क्रेडिट। बात करते हैं अगर हम सेल्स की, सेल्स का इंक्रीज होना, सेल्स का बढ़ना, क्या मतलब, क्रेडिट, और सेल्स का घटना। ये सब तो हमने डिस्कस कर भी चुके, लेकिन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमने कहाँ पढ़ा था ये, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। एक और देखो छोटा सा, परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो परचेज रिटर्न का परचेज से बिल्कुल उल्टा कनेक्शन है। यहां इंक्रीज होने पे डेबिट, तो यहां पे क्या आएगा, क्रेडिट। जितना ज्यादा सामान मैं खरीद के लाया, डेबिट करता जाऊंगा, वापस करता जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, उल्टा। और घटने पर क्या होता है बेटा, ये डेबिट। तो ये बात ऐसा समझनी है, क्वेश्चन में दे रखा है अंडर कास्ट परचेज बुक कम रह गई है, कैसे बढ़ेगी, बढ़ानी है, बढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, डेबिट। परचेज बुक इज ओवर कास्ट, ओवर मतलब ज्यादा हो गई है, कम करनी है, और कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। ये कुछ बातें आपको जानना पड़ेगा। एक और लिख दो मैं यहां पर, सेल्स रिटर्न का सेल्स रिटर्न, मैं सामान खरीद के लाया, सॉरी खरीद के तो यहां बात होगी, बेचा, मैंने सामान बेचा, जितना सामान बेचेंगे सेल करेंगे, सेल क्या होते, क्रेडिट। अब मैंने सामान बेचा, वो वापस आ गया, क्या आ गया बेटा, वापस, तो उसे क्या कर देंगे हम, डेबिट। बिल्कुल उल्टा सेल्स का, और यहां पे क्या आ जाएगा, क्रेडिट। तो किसी के मन में कोई डाउट यहां पर, जितना ज्यादा सामान मैं बेचूंगा तो क्रेडिट हो रहा हूं, लेकिन सामान इनवर्स आ रहा है, वापस आ रहा है, उन्हें पसंद नहीं आया समझ को, वापस आ गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत मन में, पहले तो नोट करो फिर डिस्कस करो। देखो अब हम पढ़ेंगे टू साइड एरर। टू साइड एरर, अब देखो दो तरह की गलती है, टू साइडेड एरर है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि दो जगह इफेक्ट पड़ेगा, दो या दो से ज्यादा अकाउंट में इसका इफेक्ट पड़ेगा। टू साइड एरर विच इफेक्ट, तो मैं एक छोटा सा वर्ड लिख दूं यहां पर, विच इफेक्ट टू और मोर अकाउंट्स, टू और मोर अकाउंट्स। या तो दो अकाउंट में दिक्कत आएगी या दो से ज्यादा अकाउंट में दिक्कत आएगी, इसे क्या बोलेंगे हम, टू साइड एरर। और कहीं ना कहीं देखो दो से ज्यादा गलतियां हैं। एक बात बताओ, डेबिट साइड भी गलती है, क्रेडिट साइड भी गलती है, क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट पड़ा, हाँ या ना? अगर आप नाम गलत कर दो क्या फर्क पड़ेगा, पेमेंट आई थी जितेंद्र से, आपने लिख दिया सोहन, क्या गलती हुई, पेमेंट तो आ गई ना। तो बस नाम गलत हो जाने से क्या इफेक्ट पड़ता है बैलेंस पे, तो देखो टू साइड एरर है, तो विच इफेक्ट टू और मोर अकाउंट, तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यही होती है गलतियां, ऐसी गलतियों को ढूंढने में सबसे ज्यादा समय लगता है जहां पर पता ना चले गलती हुई तो हुई कहां पर है, सब कुछ मैच हो रहा है, समझा? टू साइड एरर
आर द एरर विच डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। याद रहेगा। तो यहां पर हम क्या करने पड़ते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। क्या करेंगे इसे, एक रेक्टिफाई। तो ऐसे क्वेश्चंस को ठीक करने के लिए जब टू साइड एरर की बात होगी तो हम एक रेक्टिफाई एंट्री करके, सुधारने वाली एंट्री करके इन बातों को सुधार सकते हैं। एक एग्जांपल लूँ इस बात का तो समझ में आएगा, ध्यान देना। मान लेते हैं मशीनरी, ये एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ध्यान से समझना। मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन रुपीज 50,000 but it has been entered in the purchase book अब आप मुझे पूरी एंट्री पढ़ के बताओ क्या गलती हुई है कि नहीं हुई है। क्या लिखा है मैंने, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन 50,000 रुपये। मैंने मशीनरी खरीदी है मोहन से उधार पे 50,000 रुपये की, लेकिन मुझे इसकी एंट्री कहाँ कर दी गई है, परचेज बुक में कर दी गई है। क्या सही कहा है मैंने, गलत किया है? अब पूरा क्वेश्चन गहराई समझो बेटा। असेट्स खरीद रहे हैं हम, बात असेट्स खरीदने की हो रही है, एंट्री में परचेज में कर रहा हूँ, एक्सपेंसेस में डाल रहा हूँ, क्या सही है? कौन सी तरह की गलती है, तो गलती पहचानो। एरर ऑफ प्रिंसिपल, यस या नो। हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है लेकिन उसको रिकॉर्ड कहाँ कर रहे हैं हम, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो मशीनरी परचेज, यहां पर गलती कौन सी है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अगर एग्जाम में आ जाता है कि पहचानो भाई कौन सी तरह की गलती, तो पहचान पाओगे कि नहीं पाओगे? कैसी गलती, प्रिंसिपल, क्योंकि मुझे यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल्स को रूल फॉलो नहीं किया है। कैपिटल नेचर का आइटम खरीद रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, मशीन खरीद रहा हूँ, असेट्स रिकॉर्ड कहाँ कर रहा हूँ, उसको परचेज में डाल रहा हूँ, एक्सपेंसेस में डाल रहा हूँ। तो सबसे पहले एक काम करो, करेक्ट एंट्री। आप सही एंट्री क्या करोगे, आप बताओ मुझे। मशीनरी खरीदने की एंट्री क्या होती है, तुम उधार पर खरीद रहे हो, जल्दी बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट। बेटा असेट्स खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री बनेगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। हाँ जी कि ना जी? अरे यही तो होगी ना, मशीनरी अकाउंट डेबिट, असेट्स आ रहा है, असेट्स आ रहा है, असेट्स बढ़ रहा है, असेट बढ़ता है डेबिट होता है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन वाले लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल मुझे पैसा देना है। लेकिन हमारे अकाउंटेंट ने क्या गलती कर दी, रॉन्ग एंट्री। हाँ जी, गलत एंट्री क्या कर बैठा वो, क्या गलती कर बैठा है वो, हाँ उसने इस पूरी एंट्री को परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। वो बंदा कहता है भैया परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, यही तो गलती कर बैठा है वो। अब बात बताओ, हमें करना था ये, कर दिया ये। मोहन तो अपनी जगह सही पहुंच गया, मोहन सही पहुंच गया, क्रेडिट हो रहा है, यहाँ भी मोहन क्रेडिट कर रहा है। बस गलती हुई क्या, परचेज को उसने फालतू में डेबिट कर दिया, बढ़ा दिया है। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जो चीज़ गलती से डेबिट होगी उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर कौन सी एंट्री बनेगी, एक रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री देखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीनरी डेबिट ही होना था, और जो परचेज मैंने डेबिट कर दिया बेवजह, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो 50,000 रुपये। डाउट मन में,
अगर तब भी किसी बच्चे के मन में डाउट रह जाए ना तो एक काम करना बेटा, रेक्टिफाई एंट्री निकालने के लिए ये लॉजिक लगा देना, करेक्ट एंट्री डिवाइड बाय रॉन्ग एंट्री। इस दोनों एंट्री आपस में डिवाइड कर दो, जो कट जाए सो कट जाए और जो बच जाए वो आंसर आता है। समझ में आई बात? मोहन से मोहन कट जाएगा अगर डिवाइड में जाएगा तो, और परचेज उल्टा होके क्रेडिट बन जाएगा ना, तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। अगर फील से करना है ना तो ध्यान देना, मोहन से मोहन तो बेटा कट गया, वो सही अपनी जगह। गलती क्या हो रही है, परचेज डेबिट कर दिया मैंने गलती से, उससे क्या कर दूंगा क्रेडिट। और डेबिट होना क्या चाहिए था, मशीनरी। कोई डाउट किसी के मन में? इसे फिर आप नोट करो।